अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको वजीफ़ा करने से जो तकलीफ़ होती है बाज़ लोगों को, उसकी दो वजूहात आपको बताऊँगा। बहरहाल इस हवाले से मेरी पहले भी वीडियोज़ मौजूद हैं कुछ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दो आपको ऐसी वजूहात बताऊंगा कि वजीफ़ा पढ़ने से जिन वजूहात की यानी बिना पर वजीफ़ा करने से बाज़ लोगों को तकलीफ़ होती है। वजीफ़ा यानी कुरान पढ़ने से, कोई ज़िक्र अज़कार करने से, नमाज़ पढ़ने से, इस किस्म की यानी कोई भी अल्लाह की याद वाला काम या दीन वाला काम करने से तकलीफ़ होती है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी याद रखें, एक वजह जादू जिन्नात होते हैं कि ऐसे लोग कि जो एक नॉर्मल हालत में नहीं होते, यानी उन पर कोई जादू के असरात होते हैं, जिन्नात वगैरह उन पर मुसल्लत होते हैं। तो ऐसे लोगों को आम तौर पर कुरान पढ़ने से तकलीफ़ होती है और ज़िक्र अज़कार करने से और दीनी काम करने से इनको तकलीफ़ होती है। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बाद औक़ात क़े आने लगती है कुरान जब सुनते हैं, और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है और पैचेस भी लग जाते हैं। यानी किसी भी तरीके से उनकी हालत गैर हो जाती है, ख़ास तौर पर कुरान पाक को सुनने से। इसके बरक्स जिस वक्त अगर वो कोई मौसीकी वगैरह सुनते हैं तो उनकी तबीयत बड़ी फ़्रेश रहती है, बड़े फिट फाट होते हैं, बड़े जो है वो ज़बरदस्त हो जाते हैं, मौसीकी को सुनकर हशाश बशाश हो जाते हैं। लेकिन कुरान को जब सुनते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं रहते। तो इसकी एक वजह, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि जादू और जिन्नात के असरात होते हैं कि जो आदमी नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं होता उस पर कोई असरात होते हैं, जिन्नात शयातीन वगैरह उस पर मुसल्लत होते हैं। अब देखिए, शयातीन का मुसल्लत होना, इसकी भी कई वजह हो सकती हैं। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि किसी जानने वाले ने आप पर कोई जादू वगैरह करवा दिया, एक वजह इसकी ये हो सकती है। एक वजह इसकी ये हो सकती है कि आपकी गफलत की वजह से शयातीन आप पर मुसल्लत हो गए, जिस तरह कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन, कि जो अल्लाह के ज़िक्र से यानी कुरान से, नमाज से, अल्लाह के दीन से एराज़ करता है, दूरी इख्तियार करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं और उसका साथी बन जाता है। इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि यानी ना तो आपके किसी रिश्तेदार ने आप पर कोई जादू जिन्नात किया, या कोई और वजह नहीं हुई, ख़ुद जिन्नात भी आप पर मुसल्लत नहीं हुए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस वक्त दुनिया में जो जादू और जिन्नात, जादू के ज़रिए यानी जादूगरी में मुलव्वस जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, फ्री मैसन, इल्यूमिनाती वगैरह, चूँकि ये दुनिया पर एक कब्ज़ा करना चाहती हैं, दज्जाल के आने के लिए तैयारी कर रही हैं, तो ये जादू का बड़ा इस्तेमाल करती हैं। तो ये तंजीमें, इनके साइंस जो है, ये मूवीज़ के अंदर, ये उनके फ्रेम्स के अंदर ये जादुई तस्वीरें फ़िट करते हैं। मौसीकी की धुनों के अंदर बैक ट्रैकिंग के ज़रिए ये कुछ ऐसे कलिमात फ़िट किए जाते हैं जो इंसान के लाशऊर में फ़िट हो जाते हैं। यानी इनके जादू करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो कभी जो लोग मौसीकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, कार्टून्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, ख़ास तौर पर इंग्लिश मूवीज़ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, मौसीकी सुनते हैं, तो उन लोगों पर भी इन चीज़ों के असरात हो जाते हैं। हदीस में जैसे कि आता है कि मौसीकी जो है ये शैतान की जो है, वो कह लें कि वो उसमें से इसका ताल्लुक़ है, शैतान की चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर बात है जो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा मुसल्लत होगा तो उसको इसके सुनने से यानी फ़्रेश होगा, और कुरान के सुनने से उसकी तबीयत ख़राब होगी। क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाएगा तो जो शैतान उस पर मुसल्लत हैं, जो जिन्नात मुसल्लत हैं, उनको तकलीफ़ होगी, तो उस तकलीफ़ के असरात उस बंदे को भी महसूस होंगे। वो उसको तंग करेंगे कि ये कुरान सुनना बंद कर दे। ठीक है जी, एक वजह ये होगी। दूसरी वजह यानी वजीफ़े, कुरान, नमाज वगैरह को पढ़ कर सुन कर जो तकलीफ़ होती है, इसकी दूसरी वजह फ़ितरत का मसख़ होना है। बाज़ लोगों की फ़ितरत मसख़ हो जाती है, यानी मुसलसल बेदीनी के माहौल में रहते हुए सालों गुज़र जाते हैं। लोग मुसलसल बेदीनी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई औरत है तो कई 10-10, 15-15, 20-20 साल गुज़र जाते हैं, वो पर्दा नहीं करती, सर नंगा, चेहरा बेपर्दगी, और 15-15, 20-20 साल गुज़र जाते हैं मौसीकी सुनते हुए, फ़िल्में देखते हुए, मूवीज़ और ड्रामे और कार्टून देखते हुए, इंग्लिश ख़ास तौर पर ये चीज़ें देखते हुए। तो उससे क्या होता है कि इंसान की जो एक फ़ितरत है वो मसख़ हो जाती है। फ़ितरत
دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ بعد میں ماحول، معاشرہ، لوگ انسان کی اس فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے. تو ایک مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں رہتے ہوئے بھی خود انسان بعض اوقات بڑا ہو کر اپنی فطرت کو خود ایک غلط ماحول، غلط معاشرے، غلط اس کے اندر سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو مسلسل رکھ کر اور اس میں رہتے ہوئے اپنی فطرت کو خود بھی مسخ کر دیتا ہے. تو جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کو جب نماز کی بات کی جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے سامنے جب دین کی بات کی جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں، ان کے سامنے آپ کسی مووی کی بات کریں، کسی ڈرامے کی، کسی کارٹون کی بات کریں، کسی میوزک کی بات کریں، اس قسم کی باتیں کریں تو وہ بڑے حشاش بشاش فریش ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ قرآن پاک کو سنتے ہوئے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، یہ بڑا خوش ہوتے ہیں. اس کے برعکس موسیقی کو سن کر طبیعت تھوڑی سی بے چین ہو جاتی ہے، یعنی ایک تھوڑی سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے فطرت کے مسخ ہونے اور اصل فطرت کے باقی رہنے کا. تو مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.